गुरुजी बता रहे गाड़ी चला के तो महाराज जैसे एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा है तो गियर डालते तो इस हाथ से डालते तो ये कैसे, मुझे समझ नहीं आया। सब गजानन बालाजी महाराज करते हैं। अच्छा। वही चलाते हैं गाड़ी में, तो बैठ जाता हूँ निमित्त बन के। हमारी भारतीय संस्कृति में तो ऐसा है ही नहीं। तो अपनी संस्कृति को छोड़ के विदेशी संस्कृति पर ये लोग जा रहे हैं, जो विनाश की का जो विदेशी जो वहाँ पे जा रहे हैं, जो विनाश की उनकी वो है। सबसे पहली हमारी माता से ही शिक्षा होती है, क्योंकि हमारे माता पिता ही सच्ची वो शिक्षा नहीं दे पा रहे। जब सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो वो गलत दिशा में जाएंगे। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा में लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ। कुंभ में जो कंदराओं में छिपे हुए संत होते हैं, जो आज जो उस कुंभ में दर्शन हो रहे हैं, वो कहीं भी एक साथ दर्शन हो नहीं सकते। कभी कोई जंगल से छिपके हुए संत है वो भी कुंभ में आ रहे हैं, चाहे कंदराओं में रहते हैं, हिमालय के कंदराओं में, चाहे नर्मदा के तट पर हो, चाहे अपनी कुटिया बना के रह रहे हो, चाहे एकांत कोई सुनसान जगह में रह रहा हो, कहीं पर हो, चाहे किसी भी राज्य से हो, चाहे किसी भी देश से, वो कुंभ में जरूर आते हैं। तो एक साथ कुंभ में बहुत सारे संतों के दर्शन हमें होते हैं। आज मैं जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ, हठ योगी के नाम से हम जाने जाते हैं, हाथ खड़े रखते हैं इनको। पिछली बार मैंने एक बार दर्शन करवाए थे, लेकिन आज इनके पास अभी कुंभ में आए हुए, तो इनसे पहले प्रणाम करते हैं, फिर कुंभ को लेके कुंभ की महिमा को हम इनसे आज्ञा से लेंगे। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरण में प्रणाम। गुरुजी, जैसे ये कुंभ का संजोग है, सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पे करोड़ों की जनसंख्या आएगी और ऐसा संजोग बनाया। हालांकि हमारे जीवन का ये इतना बड़ा कुंभ पहली बार देखने को मिल रहा है, और ये ऐसा संजोग, इसमें जो ग्रह नक्षत्र सत्र है 145 साल बाद। तो इस कुंभ को लेके आपका क्या कहना है कुंभ के बारे में? कुंभ के लिए यही है कि देश विदेश से संत लोग आ रहे हैं, और ये मानवता की एक मिसाइल है। और ये कुंभ में सभी तरफ से संत लोग आते हैं, कुंभ का स्नान करते हैं। जैसे अभी हम राजस्थान से आए हैं, गाड़ी लेके आया हूँ स्वयं चला के। स्वयं चला के? हाँ। तो हठ योगी, कोई तपस्वी, कोई कैसे ही तपस्वी यहाँ आते हैं। सभी संतों के दर्शन मेले होते हैं। भक्तगण भी आते हैं दर्शन मेले के लिए। अच्छा। तो गुरुजी बता रहे गाड़ी चला के तो महाराज जैसे एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा है तो गियर डालते तो इस हाथ से डालते, तो ये कैसे, मुझे समझ नहीं आया। सब गजानन बालाजी महाराज करते हैं। अच्छा। वही चलाते हैं गाड़ी में, तो बैठ जाता हूँ निमित्त बन के। बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है? निमित्त बन के बैठता हूँ मैं तो। गैर डालना करना वो सब एक हाथ से ही करते हैं, तो वो स्वयं परमात्मा ही वही करते हैं। अच्छा। जैसे महाराज जी कह रहे परम पिता परमेश्वर ही करते हैं, ये तो निमित्त मात्र बैठते हैं। महाराज जी ने जैसे बताया। महाराज दूं एक बार? महाराज जी, जैसे ये आपने इतना हठ योग किया, तो इसका आपका क्या लक्ष्य रखा है? इससे क्या होता है? असंभव को संभव करना। असंभव को संभव? हाँ। किस प्रकार? हठ योगी कर सकता है। जो काम नहीं हो सकता वो काम भी होते हैं। कितने वर्ष हो गए गुरुजी? 5वें साल चल रही है। 500 साल चल रहा है। हाँ। तो नाखून बीच में आपने तो देखा ही होगा वो जंगल में, वहाँ क्या था? कुछ नहीं। मेरी आपने तो कुटिया देखी है पुष्कर राज में, जो हाँ। कुटिया बनी हुई है, वहाँ क्या था? कुछ नहीं। जंगल है। और आज सब कुछ परमपिता परमात्मा की कृपा से और त्याग तपस्या के ही बदौलत विभूत होके, और सब भगवान ने किया है, नारायण ने। महाराज जी, आपके पास वो चीज देखा है मैंने, वहां पर कहना नहीं चाहिए, शक्ति तो सभी देवताओं में है, लेकिन हनुमान जी वाली किसी में नहीं है। उन्हीं का कृपा है। मतलब सबसे अति बलवाना माना गया उनको। हाँ, तो है, उसमें कोई संदेह नहीं है। कलियुग के क्या, चारों युगों में धर्म की जो ध्वजा है वो उन्हीं के हाथों में है। जो ध्वजा लेके, धर्म ध्वजा को लेके चलते हैं, वही चलते हैं सबसे आगे। अच्छा। चारों युग में थी, और इस कलयुग में भी है। अच्छा। चेतन देवता वही है अभी। अच्छा। जैसे काली है, काली भी चेतन है। भैरव है, चेतन है। शनि भगवान है, ये चेतन है। हनुमान जी है, चेतन है। जैसे अग्निदेव है, अग्निदेव सभी प्राणियों का पेट भरते हैं। सिद्ध करके अपन सभी लोग उस पर ही पाते हैं। कच्चा तो अपन पा नहीं सकते। जी।
अग्नि से ही सब प्राप्त होता है अपने को, जी। तो ये सिद्ध है। तो गुरुजी जैसे आपने ये पकड़ा तो कोई आपने पहले ऐसे मन में ठान रखी है, कुछ मांग रखी है भगवान से या कुछ नहीं, हनुमान जी से कुछ मांगा है भगवान से या ऐसे ही मन में आ गया? मांगने को तो बहुत कुछ मांगा जाता है और कुछ भी नहीं मांगना है। मांगना जगत कल्याण हेतु, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, विश्व का कल्याण हो। अच्छा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं महाराज जी का हाथ के नाखून भी आप देख पा रहे हैं कितने की संघर्ष में लंबे भी। महाराज जी के भी नाखून टूट गए या ऐसे? जटा से उलझ के धाते में। अच्छा, यहाँ उलझ जाते हैं। हाँ, कभी जैसे जटा बांध रहा है तो उलझ गया, टूट जाता है, दर्द नहीं होता उस समय? क्या दर्द है? दर्द महसूस करते तो फिर करते ही क्यों। ये इतना महाराज जी 5 मिनट मैं रखता हूँ ना, स्कूल में खड़े रखते थे, अभी मुझे याद आ रहा है। वही देते हैं ना देवता। जैसे स्कूल में 5 मिनट खड़े रखते थे गुरुजी, बहुत हार्ड लगता था, और आप तो 5 साल से खड़े रखे हो, मुझे समझ वो नहीं शक्ति उसी की है जिसके नाम से कर रखा है। वो शक्ति ड्राइवर हमारा भाई। हाँ और महाराज जी जैसे कह रहे हैं सुपर फास्ट ड्राइविंग करते हो, हाँ। तो ये भी मैं मतलब गुरुजी सोच रहा हूँ कब से। अभी देख लो, अभी जब पुष्कर से चला 24 तारीख को चला, और 24 को मैं गुरुजी के पास आ गया था, तो 25 को निकला वहाँ से। तो आगरा, जयपुर से आगरा, आगरा से फिरोजाबाद मैंने स्टॉप कर दिया मैंने, और वहाँ से चला फिरोजाबाद से, तो देख लो प्रयागराज रुका हूँ। 400-450 किलोमीटर है वहाँ से, और यहाँ आके स्टॉप किया हूँ। अच्छा खुद ही चला के लाया हूँ गाड़ी। अच्छा। तो गुरुजी से आप इतना बता रहे हो, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे ऐसा हट करने से सही रहता है या बैठ के भजन करना सही रहता है या गीता अपना सही रहता है? आप तीनों में से क्या सहमत रहे? आपको क्या लगता है, कभी अफसोस हुआ ये क्या कर लिया मैंने गलती? नहीं, कोई अफसोस नहीं है किसी भी बात का, ऐसा कुछ नहीं हमको कोई मन में ऐसा नहीं आता। हमने तो परमपिता परमात्मा नारायण से किया है, तो हमको किस बात का अफसोस होगा? वो हमारे जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है। अच्छा, तो हमको किस बात का अफसोस होगा? सही है। 12 साल खड़े श्री भी रही है महाराज। 12 साल हाँ, खड़े श्री रहे, नहीं रहा हूँ। पुष्कर में ही खड़े श्री रहे। हाँ, अच्छा, 12 साल महाराज जी खड़े श्री कर चुके हैं। अभी जैसे पहले उस खड़े 2017 में यज्ञ भी करवाया था वहीं पुष्कर राज में। अच्छा, महाराज जी 12 साल पहले खड़े श्री हठ योग किया, उसको भी हठ में माना जाता है, और आज भी हठ कर इसे हाथ खड़ा करके क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वबाहु तपस्या। ऊर्ध्वबाहु तपस्या। ये ऊर्ध्वबाहु तपस्या ये भी एक हठ योग में आता है, जो भगवान से हट करता है, जैसे बच्चा माँ से हट करता है, उस प्रकार का हट होगा। हाँ। ये तो पिता और बेटे का होता है ना, तो वो हमारा पिता है, पालन करता है। तो जैसे पिता से पुत्र करता है, वैसे हम उसके लिए पुत्र हैं उसके, तो हम उससे हटे हमारी। अच्छा, जैसे महाराज जी आप वस्त्र धारण करते हैं या नागा संतों में आते हैं आप? ऐसे नागाजी संतु हम, ये सांसारिक मर्यादा के कारणवश माता बहनें हैं। जैसे हम अपनी माता बहन को छोड़ के आए हैं, तो हमारी एक घर छोड़ा हमने, संसार की तो माता हमने अपनी हमारी एक ही को तो त्यागा हमने। संसार में तो हमारे 100 घर हैं, ये मान लो 100 घर में से एक घर छोड़ दिया, बाकी तो 99 हमारे हैं। सही है। तो उनकी भी तो हमको मर्यादा करना है जैसे घर में करना है। सही है। तो अब ये कुंभ मेला का पर्व है, कुंभ मेला महाकुंभ है, तो उस समय पे हम अपने दिगंबर रूप में, शिव स्वरूप में आते हैं। अच्छा, ये शिव स्वरूप कहलाता है नागा दिगंबर का। शिव स्वरूप है। हाँ। अच्छा गुरु जी, एक चीज़ पूछ रहा था, जैसे आपने ये कहना नहीं चाहिए, मैं आपसे मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ। जैसे अभी मोबाइल का टाइम है, मैं एक बार मोबाइल छू सकता हूँ आपका? हाँ। जैसे मोबाइल में अगर इंस्टाग्राम रील चलती है, आज के समाज में सोशल मीडिया का प्रभाव, आप खुल के बोलोगे तब हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, आपकी बात मानेंगे, मेरी कोई नहीं मानेंगे। आप क्या कहेंगे आज की सोशल प्रवृत्ति बन चुकी है ये क्या चीज, चीज़ किस प्रकार की? ये ऐसी प्रकार की, क्या ऐसी चीज़ों को देखने की, अजमायक जो चीज़ हैं, सात्विक जो अपने
सही मार्ग पर ले जाती हैं, उस पर जल्दी कोई ध्यान नहीं देता है। महाराज जी कह रहे जो सही मार्ग पे ले जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देता। हाँ, कई चीज़ को कम लोग पकड़ते हैं और जो उनकी इच्छाएं जो अलग प्रकार की होती हैं उन पर ज़्यादा लोग बात करते हैं। किस प्रकार की अच्छी होती है, किस प्रकार की बुरी होती है, ये भी अच्छी तो वही होती हैं जो संसार में मर्यादा के अधीन है, और जो मर्यादा के भिन्न दूसरी तरफ जाती हैं, जैसे अभी कई मीडिया पे भी आते हैं, हम भी नज़र मार, अब मीडिया ये है, मोबाइल है, अब मोबाइल हमने खोला, अब खोले तो वहाँ में कई ऐसे भी पहुँच आ जाते हैं कि लड़कियाँ लड़के, कोई हाफ बाह में है, कोई ये इतनी बाम छाती में है। तो ये हमारी परंपरा की, ये संस्कृति हमारी परंपरा नहीं है, विदेशी कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता। ये हमारी भारतीय संस्कृति में तो ऐसा है ही नहीं। तो अपनी संस्कृति को छोड़ के विदेशी संस्कृति पर ये लोग जा रहे हैं, जो विनाश की का, जो विदेशी जो वापस जा रहे हैं, जो विनाश की उनकी वो है। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो अलग चीज़ है, देवताओं वाली है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, वो भाई बहन भी देख रही है जो वो ऐसा वीडियो। भाई बहनों को यही कहूँगा कि देखो उन चीज़ों पर न जाएं कि जो जैसे अभी ये मोबाइल है, मोबाइल को हम ये कवर है, कवर के अंदर इसमें कितनी मजबूती है, और कवर के अंदर से इसको हटा देते हैं तो इसको नीचे गिर जाएगा तो टूटेगा। ऐसे ही प्रकार से वो जो अशीन जो वो होते हैं, तो वो उनकी वो जो आजकल जगह जगह बलात्कार कई प्रकार की बहन बेटियों के साथ हो जाता है, कई भाइयों के भी साथ होता है, तो ये इसी कारण होता है क्योंकि हम अपनी मर्यादा में नहीं हैं। मर्यादा में हो तो ऐसा हो ही नहीं ज़्यादा। जैसे महाराज ने क्या गलत चीजों को बढ़ावा देता है, अगर वही चीज आध्यात्मिक आती है तो लोग क्या करते हैं आज की समय, सही बताना है। और फालतू समझते हैं उस चीज़ को, सही समझ नहीं पाते हैं वो। सही समझ नहीं पाते महाराज ने क्या आध्यात्मिक। क्यों कि हमारे जो घरों के जो कल्चर हो रहा है जो वो अलग हो रहा है। सबसे पहली हमारी माता से ही शिक्षा होती है, क्योंकि हमारे माता पिता सच्ची वो शिक्षा नहीं दे पा रहे। जब सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो वो गलत दिशा में जाएंगे। अच्छा। हाँ, आज वो सही शिक्षा दें तो कोई बा में दूसरी बा में जाएगा ही नहीं, अपनी संस्कृति को अपनाएगा। जो महाराज जी आपकी धुनी बैठोगे तब आप इसी वस्त्रों के साथ रहोगे, उस समय आप दिगंबर रहोगे? दिगंबर में होंगे उस समय। उस समय एक महीना? हाँ, 1 महीना तो नहीं, समय पे ही केवल जब हमारा शाही का स्नान का समय होता है, वो तो 4 दिन ही होगा बस। हाँ, उसी समय होगा। बाकी हमारे श्री दिगंबर होते हैं जो ओपन रहते हैं, सिर्फ दिगंबर ही रहता है। हाँ, बाकी हम दिगंबर हैं, बाकी हम अपने वस्त्रों में रहते हैं। अब जैसे धुने पे हम लोग बैठेंगे, हाँ, हम लोग कुछ नहीं पहनेंगे। क्या कह रहे हो? हम धुने पे बैठते हैं, जब हम धुना कुछ नहीं देखा पहनते हैं, अच्छा। दिगंबर में रहते हैं हम लोग। एक श्री दिगंबर होता है, एक दिगंबर होता है। जो दिगंबर होता है अपने धुने पे बैठा गद्दी पे तो नंगे रहते हैं हम लोग, मर्यादा में, अपने जो हमारे अखाड़े की मर्यादा में चलती है। फिर जब गृहस्थ में और लैन में चलते हैं, गृहस्थ के परिवार में बीच में, तब वो मर्यादा अलग होती है हम लोग की। उसमें हम लोग कपड़े सब पहनते हैं अपने। और जैसे अभी महाराज ने जैसे बताया, अच्छी चीज़ों को लोग देखते नहीं है, गंदी चीज़ों को देखते हैं। इस पे लोग अभी आपको सुन रहे हैं, और मैं तो उम्र में कम हूँ, आप तो पूरा जीवन दिया इस मार्ग को, तो आपकी बात को शायद कोई मान ले, तो आप क्या कहना चाहोगे मेरे भाइयों? मैं तो यही बोलूँगा कि देखो अच्छी चीज़ को धारण करें, जिससे अपने विवेक और अपना भविष्य उज्जवल होगा। अच्छी चीज़ जैसे ये सत्संग चल रही है, ये हाँ, अच्छी है एक तरह से। हाँ, संग है, और भी कई घर परिवार की मर्यादाएं होती हैं, उन पर चलें। महाराज जी जैसे अभी धुनी लगे नहीं, इनका टेंट तैयार हो रहा है, जैसे इनका टेंट तैयार होगा तो मैं इनका पूरा एड्रेस भी दे दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर ही ये मिल जाते हैं। ये 21 नंबर है, कौन से? 20 नंबर सेक्टर, 20 नंबर सेक्टर में, काली रोड 20 नंबर सेक्टर में महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं।
लेकिन इनका टेंट लगेगा, मैं पूरा बारीकी से दे दूंगा महाराज जी का। और हमारे राजस्थान के ही हैं, पुष्कर के महात्मा हैं, तो इनके पहले भी मैं सत्संग लाया था। अगर आपने नहीं देखी तो जनता की आवाज़ और धर्म की यात्रा यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, मैं आपको भेज भी दूंगा। अगले दर्शक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान।